डियर स्टूडेंट, मरुद्रा स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हम सबसेट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। चलो एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखो, कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दे रखा है, कोई सेट दे रखा आपको, इसमें इस प्रकार से एलिमेंट हैं और साथ में सेट भी दे रखा है। इसमें आपको एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4। सेट ए के उपसमुच्चों की संख्या जिसमें सेट बी के, इसमें देखो पहला क्या है, सभी अवयव हों। दूसरा क्या है, कोई अवयव नहीं हो। तीसरा क्या है, कम से कम एक अवयव हो। फोर्थ लिख लो, इसमें एक अवयव हो। देखो, लास्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन पे थोड़ी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेट रिलेशन में 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने की यहाँ से पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो, आपको क्या करना है, सेट ए के उपसमुच्चों की संख्या, किसकी संख्या बतानी है, सेट ए के उपसमुच्चों की संख्या, जिसमें सेट बी के क्या होना चाहिए भाई, सभी अवयव होने चाहिए। पहला क्वेश्चन इसमें ये है, सभी अवयव को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। देखो, पहले तो आप मेरे को ये बताओ, सेट ए के टोटल सबसेट कितने होंगे। देखो, आपको बताया था टोटल सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो क्या होता है, 2 की पावर n होता है। अब बताओ n क्या होता है भाई, कितने एलिमेंट है, यानी कि सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है, 8 कार्डिनलिटी, क्योंकि इसमें एलिमेंट कितने 8 हैं। तो 2 की पावर 8, यानी कि इसके टोटल जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 256 बनेंगे। हमें ये थोड़ी बताना, हमें ये बताना है कि सभी अवयव हों, सेट बी के सभी अवयव हों, ऐसे सबसेट बताने हैं आपको। देखो भाई कैसे करोगे। देखो, सभी अवयव लेने हैं, तो यहाँ पे सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, सेट बी में 4 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है भाई, 4 एलिमेंट है। तो आप इन चारों एलिमेंट को लोगे, सभी एलिमेंट्स ले रहे हो, 4 में से 4 एलिमेंट्स का चयन करने का तरीका क्या होता है, 4C4। अब देखो, जैसे कि मान लो कि आप यहाँ पे n है, n में से n का चयन करोगे तो उसको क्या लिखोगे, NCN लिखोगे। अब यहाँ पे देखो आगे, देखो भाई, सभी एलिमेंट्स ले लिए हमने सेट बी के, तो वो क्या हो गए भाई, 4C4। इनका चयन करने का तरीका क्या है, 4C4। एंड अब देखो, सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या क्या है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आपको क्या करना है, उनको भी लेकर सबसेट बनाने हैं। अब देखो, एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास में 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, इनको भी क्या करना है, शामिल करते हो। अब 5 के पास में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, या तो हम 5 को लेकर सबसेट बनाएंगे या 5 को नहीं लेंगे। इसी प्रकार 6 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, इसको लेकर बनाएंगे या नहीं लेंगे इसको। 7 के पास भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। 8 के पास में भी कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है। देखो भाई, हमने क्या किया भाई, सेट बी के सभी एलिमेंट्स का चयन किया, 4C4। एंड 5 के पास कितनी चॉइस, 2 चॉइस। एंड 6 के पास कितनी चॉइस, 2। एंड 7 के पास कितनी चॉइस, 2। एंड 8 के पास कितनी चॉइस, 2। अब बताओ भाई, इसको कैलकुलेट करके इसका मान क्या हो जाएगा भाई। NCN का मान क्या बताया था लास्ट क्लास में, NCN का मान क्या होता है भाई, 1 होता है।
ठीक है ना। या आप इस प्रकार से निकाल सकते हो एन सी आर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, जो कि थोड़ा बहुत हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में जाना था। बाकी पूरा डिटेल से आप इसको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो चैप्टर आएगा उसमें अच्छी तरीके से जान पाओगे। अभी केवल आप बेसिक इंट्रोडक्शन की हेल्प से यहाँ पे सोल्व कर सकते हो। देखो 4C4 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कितना हो जाएगा 16। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 16 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये 16 क्या आया, टोटल सबसेट नहीं आए। कैसे सबसेट आए, सेट ए के वो सबसेट जिसमें सेट बी के क्या हो, सभी अवयव शामिल हों, वो सबसेट है। जैसे देखो आप सबसेट बना के लास्ट क्लास में हम सीख भी रहे थे। कैसे भाई, देखो सेट बी के आपको क्या करने हैं, ये एलिमेंट्स तो लेने ही हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो आपके पास में एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने सेट में 5 है 6 है 7 है और 8 है। एक सबसेट तो हमने क्या किया भाई, इन चारों एलिमेंट जो एक्स्ट्रा एलिमेंट दे रखे हैं 5 6 7 और 8, इन चारों में से हमने किसी भी एलिमेंट्स का चयन नहीं किया भाई, कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिया, तब क्या बनेगा, ये सबसेट बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई 4C0। 4C0 का मतलब इनमें से हमने किसी भी एलिमेंट का चयन नहीं किया, 5 6 7 8 है, इनमें किसी भी एलिमेंट्स को लेकर के सबसेट नहीं बनाया हमने, केवल क्या किया बी के एलिमेंट्स को लेके बनाया। अब आगे क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखो आगे क्या करेंगे, इन चारों में से एक एलिमेंट का चयन किया। क्या किया हमने, इन चारों में से एक एलिमेंट्स का चयन किया, चारों में से एक का चयन किया, तो आप किस प्रकार से कितने सबसेट बन जाएंगे 4 सबसेट बन जाएंगे। कैसे देखो 1 2 3 4 5 लोगे, इसी प्रकार 6 लोगे, इसी प्रकार 7 लोगे, इसी प्रकार से 8। केवल क्या किया, एक एक एलिमेंट को उठाया और बी के एलिमेंट तो सभी शामिल करने ही है, इनका तो हमें जिक्र यहाँ पे किया है, ये तो शामिल करना है। और एक के बारे में कहा नहीं है भाई कि इसके कितने एलिमेंट्स लेने हैं आपको। देखो तो एक एक एलिमेंट्स लिया। अब इसी प्रकार से क्या करोगे, इन चारों में से दो दो एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाओगे। इसी प्रकार से इन चारों में से तीन तीन एलिमेंट सबसेट बनाओगे, या चारों के चारों एलिमेंट्स लेकर के क्या बनाओगे सबसेट बनाओगे। वही तो इनको प्रदर्शित कर रहा है भाई। 5 की कितनी चॉइस थी 2, इस प्रकार से 2 की कितनी चॉइस थी 2। तो इस प्रकार से जो सबसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे 16 बनेंगे। या आप इस वे में भी सीख सकते हो। कैसे सीखोगे, देखो आपको क्या करना भाई, सेट बी के टोटल एलिमेंट लेने हैं आपको 4C4 एंड अब देखो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है 5 है 6 है 7 है और 8 है। क्या करोगे, इन चारों में से किसी भी एलिमेंट का चयन नहीं किया, इन चारों में या इन चारों में से एक एलिमेंट, या का मतलब जमा से, ठीक है ना, या इन चारों में से 2 का चयन किया, या चारों में से 3 का चयन किया, या चारों के चारों लेकर के हमने सबसेट बना लिए। अब देखो सेम यही आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, आपने सीखा था बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको बताया था। क्या इंट्रोडक्शन बताया था आपको, देखो NC0 प्लस में NC1 प्लस में NC2 इस प्रकार से लास्ट तक NCN बराबर क्या होता है 2 की पावर n होता है। अब यहाँ पे n की जगह क्या प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, 4 तक जा रहा है अभी n का मान, ठीक है ना। तो इसका मान कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है NCN का मान 1, और ये इसका मान कितना हो जाएगा भाई 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। तो सेम यही आ रहा। तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे उस डिपेंडेंट क्वेश्चन को कर लोगे। ये तो अपना था पहला क्वेश्चन। देखो अब इसी प्रकार से इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कोई अवयव नहीं हो, किसका कोई भी अवयव नहीं लेना आपको, जिसमें सेट बी का कोई अवयव नहीं लेना है। तो सेट बी में कितने एलिमेंट आपके पास में 1 है 2 है 3 है और 4 है। इन चारों में से किसी भी एलिमेंट का आपको चयन नहीं करना है। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे भाई, इसमें दूसरा कर रहे हैं भाई, इन चारों में से हमने किसी भी एलिमेंट को नहीं लिया, तो उसको चयन करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है 4C0 एंड आपके पास में सेट ए में कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं 6 5 है 6 है 7 है और 8 है। तो इन चारों को देखो 5 को चयन करने का तरीका, 5 की कितनी चॉइस है 2, या तो हम 5 को लेंगे या 5 को नहीं लेंगे। एंड 6 की कितनी चॉइस 2,
एंड 7 की कितनी चॉइस 2 एंड 8 की कितनी चॉइस 2, 4C0 एंड C0 का मान कितना होता है 1 होता है। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 16, आपका आंसर ये भी कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा। या तो एक ये तरीका, या आप इसी प्रकार से कर सकते हो भाई, वो ही करोगे क्या कि हम चारों में से किसी को नहीं लिया, या इन चारों में से एक को लिया, या इन चारों में से 2 को लिया, या इन चारों में से 3 का लिया, या इन चारों को ले लिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दूसरा आ जाएगा। अब देखो तीसरा क्या, कम से कम एक अवयव हो। तीसरा क्या हुई, कम से कम एक अवयव। देखो आपको यहाँ पे दे रखा है सेट ए बराबर, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो पर्सन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक बार, ठीक है। इस प्रकार से ये एलिमेंट दे रखे हैं, और सेट बी में आपको ये दे रखे हैं 1 2 3 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो तीसरा आपको ये बोल रहा है सेट बी का कम से कम एक अवयव हो। क्या होना चाहिए भाई, कम से कम एक अवयव हो। ज्यादा से ज्यादा तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कैसे निकालोगे, अब देखो हमने क्या किया भाई, टोटल सबसेट निकाल लेंगे। टोटल सबसेट्स में से वो सबसेट हटा देंगे जिसमें क्या हो भाई, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो क्या बच जाएंगे भाई, सेट बी का कम से कम एक अवयव है, वही तो सबसेट बचेंगे भाई। मतलब आप समझे नहीं, देखो कहने का मैं क्या कह रहा हूं, सेट ए है ना, इसके आपको वो उपसमुच्चय बताने हैं जिसमें सेट बी का कम से कम क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सेट ए के टोटल सबसेट निकालोगे। टोटल सबसेट कितने हो जाएंगे भाई, 2 की पावर 8। क्यों भाई, बताया था आपको भाई इसके सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, कार्डिनलिटी सेट ए की वो कितनी है 8 दे रखी, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई 8 है, तो यही कार्डिनलिटी हो जाएगी। अब इसमें से वो एलिमेंट हटा देंगे जिसमें सेट ए बी का कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। वो अभी अभी हमने इसमें किया था, देखो क्या किया था, दूसरा किया था, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं हो। वो कितना आया था अपना 16 आया था, तो वो 16 आया था, इनको हम क्या कर देंगे, हाँ देखो इनमें से हम टोटल सबसेट में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जिसमें सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो ऐसे कितने थे 16 थे, वो हटा दो, यानी कि 2 की पावर 8 कितना होता है भाई 256। इसमें से 16 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बच जाएगा 240 बच जाएगा। या तो एक आपके पास में ये तरीका है, ये शॉर्ट पड़ता है, या आप एक प्रकार से ये भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन को इस रूप में भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो एक तरीका तो ये है आपके पास में, क्या करोगे भाई, देखो 2 की पावर 8 में से आप वो, यानी कि टोटल में से आप वो हटा दोगे। यहां पे आप ये लिख सकते हो टोटल सबसेट माइनस जिसमें यानी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं हो, सेट बी का कोई अवयव नहीं हो। अब देखो टोटल सबसेट कितने बन रहे थे 2 की पावर 8, सेट बी का कोई अवयव नहीं हो, वो कितने थे 16। 256 में से 16 हटाओ कितने बचे भाई, घटाओगे तो 240। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या काम में ले सकते हो भाई, देखो क्या करोगे, सेट बी का कम से कम एक अवयव लेना है, कम से कम। आप बताओ इसको चयन करने के तरीके क्या क्या लिखोगे। या तो हम क्या करेंगे, 4 एलिमेंट है सेट बी का, तो 4 एलिमेंट में से हमने क्या किया, किसी का चयन नहीं किया। ये कंडीशन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि तीसरे में क्या बोला, सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एक एलिमेंट का तो क्या करेंगे, चयन करेंगे। देखो 4 में से एक एलिमेंट को लिया, या हम क्या किया, सेट बी के इस 4 में से 2 का चयन किया, या हम क्या करेंगे, इन 4 में से 3 एलिमेंट का चयन किया, या इन 4 में से यानी कि टोटल के टोटल सेट बी के क्या कर लिए, एलिमेंट ले लिए। एंड अब सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, 5 है, 6 है और 7 है और 8 है। तो बताओ भाई 5 के पार्ट में कितनी चॉइस है, 2 चॉइस, या तो 5 को लेंगे या 5 को नहीं लेंगे।
एंड 6 के पास में कितनी चॉइस है 2, एंड 7 के पास कितनी चॉइस है 2, एंड 8 के पास कितनी चॉइस है 2। या आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, भाई इन चारों में से किसी को नहीं लिया, इन चारों में से एक को लिया, इन चारों में से दो को लिया, या इन चारों में तीन को, या इन चारों में से चार को। उस प्रकार से कर सकते हो जैसा भी आपको उचित लगे। अब देखो इसका मान कितना हो जाएगा, भाई देखो अभी अभी लास्ट पीछे सवाल में भी सीखा था हमने, एन सी जीरो प्लस में एन सी वन प्लस में एन सी टू, और इस प्रकार से एन सी एन का मान कितना होता है 2 की पावर एन। लेकिन हमें क्या चाहिए 4C1 4C2 4C3 4C4 चाहिए। तो क्या करेंगे एन सी जीरो है इधर, इसको क्या कर देंगे हटा देंगे। भाई यहाँ पे देखो ये आ जाएगा एन सी वन प्लस में एन सी टू प्लस में इस प्रकार से एन सी एन बराबर 2 की पावर एन माइनस, अब एन सी जीरो का मान कितना होता है 1, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो n की जगह क्या प्रेजेंट है 4 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 में से एक आप हटाओ यानी सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 15 मल्टीप्लाई 16, इसको आप कैलकुलेट करोगे कितने आ जाएंगे 240। जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब नेक्स्ट इसमें क्या था फोर्थ, सेट बी का क्या होना चाहिए एक अवयव हो, एक अवयव हो। अब देखो सेट बी में एलिमेंट क्या क्या थे आपके पास में, 1 था 2 था और 3 था और 4 था, ये थे 4 एलिमेंट थे। अब इनमें से आपको एक एलिमेंट का ही चयन करना है, तो वो क्या करना एक एलिमेंट को लेकर सेट ए के उपसमुच्चय बताने हैं। तो इनमें से एक का चयन किया, क्या लिखोगे 4C1, एंड सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या क्या थे भाई 5 थे 6 था और 7 था और 8 था। तो 5 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 6 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 7 के पास कितनी चॉइस 2, एंड 8 के पास कितनी चॉइस 2। इसको आप कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा भाई एन सी वन का मान कितना हो एन, तो यहाँ पे 4C1 का मान 4, ये कितना हो जाएगा 16, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे ये ऐसे सबसेट हो जाएंगे जिसमें सेट बी का एक एलिमेंट है, सेट ए के ऐसे सबसेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो सेट बी का 2 अवयव हो, सेट बी का 3 अवयव हो, सेट बी के 4 अवयव हो, वो तो हमने निकाला ही था भाई सेट बी के क्या हो सभी अवयव हो। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चनों पे और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो एक नोट लिखो, नोट इसी क्वेश्चन इन इस जैसे क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार के, उनको आप कैसे करो, इतना आपको काम ही नहीं करना पड़े, आप डायरेक्ट वो याद कर लो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई सेट आपको ये दे दिया A1 A2 और A3, इसमें n एलिमेंट दे दिया आपको, ठीक है, और सेट बी है इसमें आपको एलिमेंट दे दिए r एलिमेंट। ठीक है, अब क्या करना है सेट ए के उपसमुच्चयों की संख्या बतानी है आपको। क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसा ही है, देखो सेट ए के उपसमुच्चयों की संख्या जिसमें सेट बी के पहला सेम एज इट इज लिख रहा हूं सभी अवयव हों, दूसरा कोई अवयव नहीं हो, तीसरा कम से कम एक अवयव हो, चौथा एक अवयव हो,
पांचवा दो अवयव हो। ये बताने भाई, देखो कैसे निकालोगे। देखो इसमें पहला सेट बी के टोटल एलिमेंट लेने। अब यहाँ पे जो आर होता है ना, यहाँ पे जो सेट बी में जो एलिमेंट होते हैं ना, वो हमेशा सेट ए के एलिमेंट के या तो बराबर होंगे या क्या होंगे, कम होंगे। आर का मान है वो एन के बराबर हो सकता है या एन से क्या होगा, कम होगा, तभी आप सेट ए के उपसमुच्चय बतला पाओगे। अब देखो सेट बी के आपको क्या लेने, सभी अवयव लेने। सेट बी में कितने एलिमेंट आपके पास में, आर एलिमेंट है, ठीक है ना। तो आर सभी एलिमेंट लेने, तो आर का आर सभी लेंगे, तो आर में से आर चयन करेंगे, तो उसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे भाई, आर सी आर। उनको चयन करने का तरीका क्या होता है, आर सी आर एंड। अब देखो अब आपके पास में इस सेट में एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने बच गए वो बताओ मेरे को। भाई देखो इस जो सेट ए में एलिमेंट दे रखे हैं उसमें से आर एलिमेंट तो ये है, तो एन में से जो आर एलिमेंट हटा दोगे तो सेट ए में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो कितने हैं, एन माइनस आर। और उनकी चॉइस प्रत्येक एलिमेंट की कितनी है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है प्रत्येक की चॉइस 2 है। और कितनी टाइम्स आ रहे हैं, एन माइनस आर बार आ रहे हैं भाई। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है वो कितनी बार आएगा, एन माइनस आर। तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर एन माइनस आर। अब देखो आर सी आर का मान, यानी कि आर में से आर का टोटल का चयन किया है, उसका क्या तरीका भाई, एक एनसीएन का मान एक होता है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 2 की पावर एन माइनस आर। अब सेम वो क्वेश्चन किया था, हमने सेट बी के क्या लिए थे, सभी एलिमेंट्स लिए थे। कितने लिए थे सेट बी के, भाई सेट बी में 1 2 3 और 4 एलिमेंट थे, ठीक है ना। तो 4 एलिमेंट सभी एलिमेंट्स लिए थे, तो वो देखो उसका चयन किया था, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एन क्या होता है, सेट ए की कार्डिनलिटी, सेट ए में कितने एलिमेंट है। आर क्या होता है, सेट बी की कार्डिनलिटी, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, वो आर को शो करेगा, एन सेट ए की कार्डिनलिटी को। अब देखो वहां पे उस हिसाब से क्वेश्चन को निकालें, सभी अवयव लेने थे, तो सेट ए की कार्डिनलिटी 8 थी, सेट बी की कार्डिनलिटी कितनी थी, 4 थी, तो 2 की पावर 4 कितना आया, 16 आया। तो इतना काम करना भी नहीं पड़ेगा, यदि डायरेक्ट उसी से निकल के आया ये, ठीक है। अब इसी प्रकार से कोई अवयव नहीं लेना है, सेट बी का कोई एलिमेंट नहीं लोगे, उसको चयन करने का तरीका क्या है, आर सी जीरो। एंड सेट ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने हैं, एन माइनस आर। प्रत्येक एलिमेंट्स के पास कितनी चॉइस है, दो, कितनी टाइम्स है, तो 2 की पावर एन माइनस आर। आर सी जीरो का मान कितना होगा, 1, तो इसका भी जो आएगा वो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर एन माइनस आर। अब कम से कम एक अवयव, कम से कम सेट बी का क्या होना चाहिए, कम से कम एक अवयव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेट ए के जो टोटल सबसेट आएंगे उनमें से वो सबसेट हटा देंगे जिसमें सेट बी का क्या नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2 की पावर एन टोटल सबसेट माइनस कोई भी अवयव नहीं हो, वो कितना भाई, देखो ये रहा 2 की पावर एन माइनस आर। इसी प्रकार से एक अवयव, सेट बी का क्या होना चाहिए, एक अवयव। भाई आर में से क्या लेना है, एक एलिमेंट का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो इसको किस प्रकार से चयन करेंगे भाई, आर सी वन। एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने हैं, एन माइनस आर। कितनी चॉइस है, दो चॉइस, उसको क्या लिखेंगे भाई, 2 की पावर एन माइनस आर। इसी प्रकार से सेट बी के कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो सेट बी में आर में से 2 का चयन करेंगे, तो आर सी 2। एंड कितनी चॉइस है एक्स्ट्रा एलिमेंट के पास में, 2, कितने हैं वो, एन माइनस आर, तो 2 की पावर एन माइनस आर। तो ये आप शॉर्ट रूप में भी कर सकते हो, नोट कर लो ये। अगली हेडिंग डालो आप, पावर सेट। पावर सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है भाई, सेट ए के उपसमुच्चयों
का समुच्चय सेट ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पीए से प्रदर्शित किया जाता है, पीए से व्यक्त करते हैं। देखो भाई, आपके पास में कोई सेट ये दे रखा है 1 2 3। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है भाई? सेट ए है, इसके जो सबसेट बनेंगे, क्या लिखा है? सेट ए के उपसमुच्चयों का समुच्चय। इसके आप पहले क्या निकालोगे? सबसेट निकालोगे और उसको आप क्या लिख दोगे? समुच्चय के रूप में। वही क्या कहलाएगा? सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। ठीक है ना? तो देखो इसके सबसेट क्या क्या होंगे बताओ भाई। खूब सबसेट निकाले हमने, क्या क्या होंगे पहले तो ये बताओ, इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n से निकालेंगे, कितने बनेंगे भाई? n क्या है यहाँ पे? 3 है। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 सबसेट बनेंगे। वो क्या क्या बनेंगे देखो। पहले हमने कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, वो किसको प्रदर्शित करेगा? फाई को। फिर हमने एक एक एलिमेंट लिया, वो इनको क्या करेगा? शो करेगा। फिर हमने क्या किया भाई? 2 2 एलिमेंट का चयन किया। तो 2 2 का चयन किया तो कितने बनेंगे भाई सबसेट? 3 बनेंगे। 1 2 2 3 1 3। फिर हमने क्या किया? सभी एलिमेंट्स को ले लिया, 1 2 3। टोटल सबसेट यही बनेंगे। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको क्या निकालना है? इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट क्या? इनको आप समुच्चय के रूप में लिख दो भाई। इसका पावर सेट निकालना है, पावर सेट। इनको आप क्या कर दोगे? समुच्चय के रूप में लिख दो। ये 5, ये 1, ये 2 और ये 3। एक एक का चयन किया था, ये 2 2 का। अब तीनों को लिया, ये क्या हो जाएगा? इसका पावर सेट हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा अभी? इसका पावर सेट कहलाएगा। ठीक है ना? अब देखो नोट के रूप में एक बात लिखो, नोट लिख लो। लिखो सेट ए के, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सेट ए के घात समुच्चय यानी कि पावर सेट में अवयवों की संख्या। लगाओ भाई अनुमान क्या होगा। पहले तो देखो सेट ए निकाला था, सेट ए में 1 2 3 ये एलिमेंट थे। अब आप ये बताओ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? भाई पावर सेट होता क्या है? सेट ए के सबसेट हैं, उनको ही तो समुच्चय में लिखते हैं। तो सेट ए के कितने सबसेट बन रहे हैं भाई? 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ पे इसका जो एलिमेंट्स है इसमें कितने, इसके पावर सेट में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। वही तो क्या कहलाती है? इसकी अवयवों की संख्या कहलाती है भाई। ठीक है। अब आपको बताना है, मान लो कोई सेट है, सेट है उसमें आपको इस प्रकार से क्या दे रखा है? n एलिमेंट दे रखे हैं, A1 A2 A3। तो n एलिमेंट है, तब तब इसके सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n। वही क्या कहलाएगी? पावर सेट के अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो कितनी हो जाएगी भाई? 2 की पावर n। ठीक है। अब इसी प्रकार से मैं आपको ये पूछ लूं, अब ये पावर सेट है तो इसका आपको क्या निकालना? दोबारा पावर सेट निकालना है। तो क्या करोगे? इसके जो एलिमेंट्स आए, क्या क्या आए? 5 आया, 1 आया, एक एक एलिमेंट्स का लिया। अब 2 2 एलिमेंट्स को लिया। अब 3 3 तीनों एलिमेंट्स को ले लिया सभी। ये तो क्या हो गया अपना? सॉरी, ये क्या है? अभी पावर सेट है। क्या है ये? पावर सेट है आपके पास में।
और आपको क्या बताना है भाई, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। आप इसको चाहे इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, कितनी हो जाएगी भाई, इसके हिसाब से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगी। अब मैं ये पूछ रहा हूं, इसमें आपको अवयवों की संख्या बतानी है, में अवयवों की संख्या बताइए भाई कितनी हो जाएगी। भाई आप क्या करोगे, इसका वापिस दोबारा पावर सेट निकालोगे, तो क्या करोगे, इसके सबसेट बनाओगे। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 8 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट निकालोगे, तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 8 हो जाएंगे, वही तो इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इस प्रकार से, 2 की पावर 2n। ठीक है, चलो इस पावर सेट रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, इसका पावर सेट बताना आपको। ये क्या है, इम्पटी सेट है, पावर सेट बताना है। पावर सेट होता क्या है, उपसमुच्चयों का समुच्चय। भाई सेट ए के उपसमुच्चय और उनका समुच्चय, सेट ए का उपसमुच्चय निकालने और उसका क्या करना है, समुच्चय करना, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट। आपको पावर सेट बताना। पहले तो आप ये बताओ, सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे। भाई इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है क्या, 5 एलिमेंट्स नहीं है। ये इम्पटी सेट को शो करने का एक तरीका होता है। इसमें एलिमेंट्स की संख्या इम्पटी सेट में कितनी होती है, 0 होती है। तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, 2 की पावर 0 यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। तो इसका जो सबसेट होगा वो एक ही सबसेट होगा, और वो क्या होगा भाई, बताओ, एक ही सबसेट होगा, वो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 5 होगा भाई। इम्पटी सेट तो क्या होता है, सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। अब आप क्या करोगे, इसका पावर सेट निकालोगे। ये तो इसका सबसेट निकल गया, क्या निकल गया, सबसेट निकल गया। तो इसका सबसे, इसको क्या करोगे, समुच्चय के रूप में लिखोगे, और वही क्या हो जाएगा, इसका पावर सेट हो जाएगा। तो पी ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब मैं आपको ये लिखूं क्वेश्चन, तब आपको पी ए बताना है, इसका पावर सेट बताना है। बताओ भाई सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, क्या 0 एलिमेंट है क्या। अब की बार यहां पे ये इम्पटी सेट का काम नहीं कर रहा है, ये समुच्चय के अंदर फाई है, तो ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। सेट ए में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो सेट ए के सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n से, यानी 2 की पावर एक एलिमेंट है, 2 की पावर 1 यानी कितने, 2 सबसेट बनेंगे। 2 सबसेट कौन कौन से बनेंगे भाई, एक तो फाई जो इम्पटी होता है, वो सभी का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, और एक और क्या बन जाएगा, ये खुद बन जाएगा। तो 2 सबसेट हो गए, एक तो फाई बन गया और एक ये खुद बन गया। और पावर सेट बताना है तो इनको आप समुच्चय के रूप में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, फाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ये लिखो, थोड़ा सा सबसेट का प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार से कोई सेट दे रखा आपको, 1 2 3 4 और 5। मैं आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें आपको सही गलत बताना है।
बताओ इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत। क्या ये सही है? क्या ये इसका सबसेट है क्या? भाई ये क्या है? सेट ए का कोई एक एलिमेंट है, न कि दो एलिमेंट। कभी आप सोचो मन में, 3 4 दे रखा है, ये एक एलिमेंट के रूप में क्या है? प्रदर्शित है। किस रूप में प्रदर्शित है भाई? यहाँ पे एक एलिमेंट के रूप में प्रदर्शित है। तो बताओ क्या ये इसका सबसेट होगा? सबसेट होता तो हम इसको इस रूप में लिखते भाई, जब तो ये बात सही हो जाती। लेकिन ये क्या इसको ये सबसेट है क्या? नहीं है ना। क्या इससे बिलोंग करता है? बिलोंग का मतलब क्या इस सेट का ये एलिमेंट है? देखो 3 4 इस रूप में है, तो ये क्या है? इसका एलिमेंट है। ये बात क्या है? सत्य है। 3 क्या ए से बिलोंग करता है क्या? देखो यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है 3 अकेला? यहाँ पे 3 4 ये केवल एक एलिमेंट के रूप में काउंट है, और यहाँ पे 3 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई 3 इस प्रकार से कोई एलिमेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो ये गलत। 5 इज बिलोंग्स टू ए, क्या 5 ए का एलिमेंट है क्या? 5 कहां पे है? 5 कोई एलिमेंट नहीं इसमें। इसमें एलिमेंट क्या है? एक तो ये एलिमेंट। पहले तो आप ये बताओ सेट ए में कितने एलिमेंट है मेरे को, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? क्या इसकी कार्डिनलिटी 5 है क्या? इसकी कार्डिनलिटी 5 नहीं, कितने एलिमेंट है इसमें भाई? एक तो एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है, और एक एलिमेंट ये है। तो कितने एलिमेंट हुए इसमें? 4 एलिमेंट है। ठीक है ना। इसको एक एलिमेंट ही काउंट किया जाएगा, न कि आप इस प्रकार से देख रहे हो तो 2 एलिमेंट्स है। 2 एलिमेंट्स नहीं है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है ना। तो यहां पे देखो 5, इसमें कोई आ रहा है क्या ऐसा कोई एलिमेंट? यदि क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा होता, इस प्रकार से लिखा होता, तब तो हम लिख सकते थे 5 इज बिलोंग्स टू ए, यानी 5 सेट ए का क्या है? अवयव है। अब यहां पे देखो नहीं है। क्या ये बात सत्य है? 5 सबसेट है क्या ए का? भाई 5 तो क्या होता है? एम्प्टी सेट तो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये बात सत्य है। क्या ये बात सत्य है क्या भाई? 2 3 4, अब देखो इसमें 3 4 अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में ले रखा है। क्या 3 4 दोनों अलग अलग एलिमेंट्स थोड़ी, ये तो एक एलिमेंट्स के रूप में लिखा हुआ है, तो ये सबसेट नहीं है। हम इस प्रकार से लिखते हैं ना इसको, तब ये बात सत्य होती। लेकिन इस प्रकार से सत्य नहीं है। क्यों भाई? देखो ये जो एलिमेंट्स लिख रखा है, आप इस प्रकार से थोड़ी लिखोगे, ये अलग अलग एलिमेंट थोड़ी है। ये तो केवल इस प्रकार से एक एलिमेंट के रूप में काउंट है। ठीक है ना। तो ये बात सत्य नहीं है। चलो कल आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे, और भी टॉपिक बच गए हैं इसमें। यूनिवर्सल सेट बच गया है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट बच गया है, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वर्कसम नियम क्या होता है, तस्मक नियम क्या होता है, बंटनता नियम क्या होता है, डी मॉर्गन नियम क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी सेट में थोड़ा 1 या 2 क्लास और लगेंगी सेट की, फिर उसके बाद में हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।